चिड़िया और उसका पति भोजन की खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं। नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि एक बूढ़ी फाख्ता उन्हें आवाज देती है, पक्षियों रुको, रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। वो दोनों वहाँ आते हैं। माँ जी, क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? क्या रोकर आई हैं आप? माँ जी, मेरी संतान नहीं है। संतान का दुख हर समय रुलाता है। दिल करता है मेरे भी बच्चे हों, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी। चिड़िया बेटी, ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को अपने घर में जाकर चिड़िया वो सुनहरी दाना खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाता है, मगर मम्मा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। हो सकता है ये दाना खाने से मुझे संतान मिल जाए। कुछ तो शक्ति है इस दाने में। मैंने पहले कभी इस रंग का दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मम्मा चिड़िया खुशी से पागल हुए जा रही थी। उठे उठे अंडे के पापा, उठे, देखें मैंने अंडा दिया है। ये अंडा हमारा है? मुझे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। मगर हमारे अंडे का रंग सुनहरी क्यों है? जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत बड़ी खुशी उन्हें मिली थी। वो बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया तो आज से अंडे पर बैठ जाती है। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये फल अपने अंडे की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद कोई दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करना होगी। मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक रात चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे कि चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है, बचाओ, 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 कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा, कोई मदद की गुहार लगा रहा है, आप उठें और जाकर देखें। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे, ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ की डाल के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है और कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता ना करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जब आप ठीक हो जाए तो अपने घर चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया सहयोग देकर कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा लेती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। फिर कौवा रात वहीं रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। अब कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मैं ठीक हूँ, मुझे अब वापस जाना होगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको छोड़ने आपके साथ जरूर जाते। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात उसी डाल के नीचे दबा दबा मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए रात?
मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई और मुझे उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं मर जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, अगर घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ऐसा ना होता। गोरी, जिस चिड़िया ने मेरी मदद की, मैंने उनके घर में कुछ देखा। मैंने देखा कि उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। बहुत अजीब था वो सब। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर हम वो अंडा चुरा लें तो हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गौरी कौवी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। अगर किसी तरह गोरी चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो फिर वो अंडा हम जरूर चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गौरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ माँ आपको? सुनिए जी, मैं अभी थोड़ी देर में माँ को देखकर आती हूँ। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप जाएं और शांत हो जाएं, कुछ नहीं होगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गौरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया और अब थोड़ी देर बाद उसका पति किसी न किसी काम से घर से बाहर तो जाएगा ही। काफी देर हो गई पानी पिए, मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया ऐसे नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट कौवो, भाग जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की, और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवों को अपने घर से भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरी अंडे से एक सुंदर सा बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में दूसरों की मदद जरूर करें, मगर कभी भी किसी पर अंधा विश्वास ना करें। आपका धन्यवाद।